तो सर अभी एक चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। हमारा एजुकेशन सिस्टम। जी क्योंकि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार आता है। जी। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हाँ जी। हजारों रुपए फीस भरते हैं, जी वो बच्चा स्कूल में जाता है 8 घंटे लगाता है, जबकि 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे ऐसे बिल्कुल। लगते हैं, सुबह 6 बजे उठ के चल तैयार होकर पहुंच जाता है। जी फिर उसके बाद घर आने के बाद जी। हमें उसी बच्चे को 500 1000 रुपए दे के, ज्यादा कह दो 500 1000 2000 जो भी है, जी। इतना पैसा दे के 2 घंटे के लिए ट्यूशन क्यों भेजना पड़ रहा है? सर इसलिए भेजना पड़ रहा है क्योंकि ये माइंडसेट ही है हमारे इंडिया में ना। आप एक चीज समझना, इंडिया में कई लीगल काम भी होते हैं, कई इलीगल काम भी होते हैं। इलीगल काम तब तक लीगल है जब तक उसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए। अभी एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, आपने दिल्ली में सुना होगा, राइट। 3 बच्चे मारे गए, तो वो काम इलीगल हो गया। और अगर वो बच्चे ना मारे जाते तो वो काम चल रहा था। अगर आपका बच्चा स्कूल से नहीं सीख कर आ रहा तो आप नॉक करो। जब वो फीस के लिए आपको कॉल कर सकते हैं तो आप भी नॉक करो कि बच्चे को दिक्कत आ रही है। ट्यूशन शुड नॉट बी योर ओनली ऑप्शन, इट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। ऑब्वियस है सर, यही सिस्टम को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में इतना भाग गए हैं, बच्चों को भूल रहे हैं। और स्कूल्स को भी क्रेडिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्कूल्स को भी फीडबैक मैकेनिज्म रखना चाहिए। बच्चों से भी तो फीडबैक लो, हाउ किड्स आर फीलिंग अबाउट देयर स्कूल्स। और वो फीडबैक एनोनिमस होना चाहिए। एनोनिमस होना चाहिए। सर, बिल्डिंग्स नहीं डिसाइड करेंगी हाउ बेटर द स्कूल वाज। हैप्पीनेस इंडेक्स बच्चों की तरफ से, अगर हमें 5 में से, सर एक बात बताओ, 100 में से मेरे 33 आए तो मैं पास, 33 नहीं आए तो मैं फेल। तो बच्चों का भी तो फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनका आसपास का सराउंडिंग कैसा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, ताकि टीचर्स भी अपने आप को ऑन टोज रहकर नए तरीके से पढ़ाएंगी। बट ऐसा नहीं है सर, और नहीं है, इस वजह से दिक्कत है। और भेड़ चाल में तो सर हम लोगों का, वी आर अ कंट्री, हम लोग को ट्यूशंस आर भेड़ चाल। सर मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग, टीचर्स भी आजकल स्कूल में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जॉब है, जॉब को जॉब की तरह करें, बिल्कुल, उसको पैशन की तरह ना करें। नहीं, वो है ही नहीं। शुड बी पैशन, नॉट अर्निंग सोर्स। हाँ, अर्निंग देखो, घर चलाना सब किसी है, बट एक ये ऐसा पैशन है जो पूरा देश क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल पूरी दुनिया चला रहा है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब आप अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उनकी एजुकेशन पे ध्यान रखेंगे, तभी वो ग्रो करेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास क्या होता है, डिग्री बेस्ड होता है सब कुछ। फेयर इनफ। आपके केस में देख लो, हाँ देख लो, यू आर डूइंग सो गुड, नो डिग्री, बट स्टिल यू आर एबल टू डू बेटर देन ऑल दोज हु हैव अ गुड डिग्री। वो स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे ना। एक बहुत बड़े उन्होंने बोला था कि इंडिया में इंडियन टीचिंग सर्विसेज होना चाहिए। उनका नाम बोल रहा हूँ क्योंकि टीचिंग सर्विसेज, अगर हम ऐसा कोई कंसेप्ट लाएंगे, वहाँ टीचर्स को उनकी डिग्री के ऊपर बेस पे जज नहीं किया जाएगा, उनको जज किया जाएगा उनके स्किल के ऊपर। सर, अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही तो मेरे में ज्ञान बहुत है, मगर मैं वो ज्ञान बांट नहीं पा रहा, आई एम नॉट अ गुड टीचर। यही फाइन लाइन हमें सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। टीचिंग एक आर्ट है सर। सर आप एक चीज देखो, मैंने एक व्हाइट पेपर पे पेंसिल ली तो ब्लैक कलर का निशान आएगा, बट टीचर की पेंसिल में वो जादू होता है कि वो इंजीनियर भी बना सकता है, वो डॉक्टर भी बना सकता है, वो पेंटर भी बना सकता है, वो सिंगर भी बना सकता है। ऑब्वियस है। तो जब आपके हाथ में वो पेन आ रहा है तो ये पेन उन हाथों में दो जो डिजर्व करते हैं। सर, फीडबैक हमारे यहाँ लिया जा रहा है, बट खाने का लिया जा रहा है, पढ़ाने का नहीं लिया जा रहा। बच्चों से एक न्यूट्रल फीडबैक लो, एक साइकोलॉजिकल फीडबैक लो कि हाउ वाज योर क्लास, हैप्पीनेस इंडेक्स दो। नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ, अमेरिका में आ गया तो उसके 5 साल बाद यहां भी आ जाएगा, सिंस वी आर फॉलोइंग देम। हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बना रहे, उनको फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में तो यही है ना सर, जो वहां हो रहा है 5 साल बाद यहां हो रहा है। ये तो वो वाली बात होगी ना, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा। जो जीजा जी बोलेंगे एग्जैक्टली वही है। हमने उन्हें जीजा बना रखा है और ये गड़बड़ है सर। सही बात है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो इंडिया से ही निकल के गए हैं। आज हमारे जो बड़े बड़े गूगल के सीईओ हैं वो इंडियंस ही हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव फ्यू मोर डॉलर्स। हम उन डॉलर्स के चक्कर में अपने ज्ञान को बेच देते हैं। ज्ञान का काम होता है फैलना, ना कि बिकना। ये गलती हमसे हो रही है। ठीक है, वही है ना, वो वाले हमाम में कौन जिम्मेदारी लेगा, बट कोई ना कोई तो लेगा सर। बुरा नहीं मानना, ये कंट्री भगत सिंह की है। अगर इस कंट्री ने भगत सिंह एक बार दिया ना, तो ये कंट्री भगत सिंह 100 बार और देगी। कब देगी, बस उसी का वेट है सर। So as we moving towards the end of this podcast, because we had a very wonderful conversation. Thank you, sir. तो सर एक चीज बताइए कि what do you think, what is the role of social media in today's life of the student?
सर सोशल मीडिया इज एज पावरफुल एज यू कैन थिंक एंड इट इज एज हार्मफुल एज यू थिंक। ओके, ये समझ लो, ये एक न्यूक्लियर एनर्जी आपने सुना होगा, जिसका सही उपयोग किया जाए तो बिजली बनाई जा सकती है कई सालों तक, और जिसका गलत उपयोग अगर एक बार हम करने पे आ जाएं तो विद इन सेकेंड्स हम ह्यूमैनिटी को डैमेज कर सकते हैं। पेरेंट्स को या जो भी बच्चों को फोन लेकर देता है, आपका बच्चा अगर स्कूटी चलाता है और वो एक्सीडेंट मारता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। वैसे ही आपका बच्चा कौन सी एप्स देख रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ मोबाइल दिलाने पे आपका काम नहीं खत्म होता। आप अगर आज आपके बच्चे के लिए आपको कुछ करना हो तो आप चांद पे भी चढ़ जाओगे। तो अगर आपको चांद पे नहीं चढ़ना, आपको बस उसको फोन का सदुपयोग सिखाना है, आपको सेक्स एजुकेशन पे ध्यान देना है, आप उसकी काउंसलिंग पे ध्यान देना है। फोन इज मेड टू मेक आवर लाइव्स इजियर, बट हम क्योंकि इस चीज पे विजिल नहीं रखते। सर चेक, रात को जब सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोते हो ना, कुंडी बंद करके, सिक्योरिटी गार्ड है ना सोसाइटी में, तो अपने बच्चों के भी सेफ गार्ड के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो कौन सी एप्स देख रहे हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, बच्चे आपकी सोच से बहुत आगे जा चुके हैं। क्योंकि यहीं बैठे बैठे मैं अमेरिका की किसी वेबसाइट पे जाके कुछ भी कर सकता हूं। तो यहां हमारा फर्ज बनता है कि व्हाट डू दे वॉच। अगर हम नहीं वो देखेंगे तो फिर गड़बड़ होगी सर, और गड़बड़ होती भी आपके सामने सुसाइड के केसेस भी आते हैं। और एक फोमो है सर सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया ना, कभी मैं अपना दुख थोड़ी पोस्ट करूंगा कि आज मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, यार आज मैं 4 दिन हो गए मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करूंगा? अपनी लाइफ की हाईएस्ट मोमेंट। सर स्टारबक्स में एक 400 रुपए की कॉफी पीकर मैं पोस्ट कर रहा हूं, ये मेरी लाइफ का हाईएस्ट मोमेंट है। कम ऑन, जिनकी लाइफ में हाई मोमेंट्स होते हैं ना, वो पोस्ट भी नहीं करते। ऑब्वियस है। तो सोशल मीडिया इज जस्ट टू मेक अदर फील मिसिंग आउट। तुम पीछे रह रहे हो और कोई पीछे नहीं रह रहा। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, यू आर डूइंग बेटर देन मेनी, और अगर हो तो यूटिलाइज इट वेल। दैट्स व्हाट वी से। बिल्कुल, बहुत आई थिंक यू सेड इट। जी सर। क्योंकि ये समझना मुश्किल है लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, ये कुछ भी बोल रहे हैं जी, क्योंकि उनको लगता है कि ये बोलने वाली बात है, करने वाली नहीं है। करने वाली। एक और बात कहूंगा सर, अभी बात करते करते आपसे दिमाग में आ गया। एक चैलेंज देते हैं, एक 75 हार्ड चैलेंज बड़ा चला, एक फिटनेस चैलेंज चला। मैं पेरेंट्स को एक चैलेंज देता हूं, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो आप बच्चों के साथ वेकेशंस पे जाओ, जिसमें चैलेंज होगा नो फोन चैलेंज। या अपने साल में 2 ऐसी वेकेशंस कर लो जिसमें आप फोन लेकर नहीं जाओगे। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका बच्चा बिगड़ गया तो आप 3 दिन के 2 ट्रिप्स ले लो साल में, मगर फोन लेकर नहीं जाओगे। आप सारी पेमेंट्स कैश करोगे, आपका परिवार हम साथ साथ हैं से भी अच्छा हो जाएगा। सेम सिचुएशन है कि सर अभी हमने अपने ऑफिस में भी एक 5 डेज वेकेशन प्रोग्राम निकाला हुआ है। पूरे साल में एक बार ही देते हैं अपने एम्प्लॉइज को जी। लेकिन कंडीशन क्या है? हाँ। वो 5 डेज आप वेकेशन पे जाओगे। हाँ। पहली कंडीशन। हाँ जी। अपने नाना नानी के घर नहीं जाओगे, दादा दादी के घर नहीं जाओगे, रिलेटिव के घर नहीं जाओगे, बिल्कुल घूमने जाओगे। हाँ। कोई शादी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ। और आपको टिकट सबमिट करनी पड़ेगी। हाँ। देन यू विल गेट 5 days पेड लीव। सो वी आर हियर टू एक्सप्लोर, नॉट टू पास टाइम। चंद हजार दिन है, 20-22 हजार दिन की जिंदगी है, जिसमें से 4-5 हजार आपका दिन होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल होता है। नहीं तो ये दुनिया के झमेलों में कब निकल जाएगी ना पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर। सर एक बड़ा मतलब आजकल बीइंग ए पेरेंट हर कोई ये चाहता है कि अपने बच्चों को मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजूं जी। अब वो स्कूल अच्छे कैसे थे? मैंने अपने बेटे का जब एडमिशन करवाना था ना फर्स्ट क्लास में, आई एक्सप्लोर्ड फ्यू स्कूल्स जी which are best in my area जी। I will not name them जी। वो स्कूल कम लग रहे थे। हाँ। होटल्स 5 स्टार होटल, 4 स्टार 5 स्टार है सर। वो कहते हैं कि आप सुबह 7 बजे अपने बेटे को उठाओ, बच्चे को उठाओ, बेटी को उठाओ। हाँ। बस में बिठा दो। हाँ। उसके बाद शाम को 5 बजे वो आएगा। हाँ जी। सब हम पे। हाँ। क्या खाना है, कब हाँ। खाना है, कितना खाना है, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है, सब हमारा। तो इसका मतलब तो ये लगता है कि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार पेरेंट्स का क्या रोल रहा। हाँ। कि आपने बच्चे पैदा कर दिए। हाँ। अब आप पैसे कमाओ। हाँ। और उनको दे दो और सीधे बड़े मिलेंगे अब आप। हाँ, अब आपको मिलेंगे बड़े। हाँ। शाम को आप घर आ रहे हो 7 बजे, ठीक है। हे डैड व्हाट्स अप, ठीक है, हो गया। हाँ। चलो वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में। हाँ। क्योंकि व्हेन यू बोथ आर अर्निंग, तो अर्निंग से थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज तो होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। इट मीन्स दैट यू हैव अ सेपरेट रूम फॉर योर किड्स, जबकि पहले नहीं होते थे। आप पहले डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा बैठते थे, आप अपने अपने रूम में बैठते हो। सर, इसके ऊपर ना बेसिकली हम हमारा वैदिक कल्चर में चलते हैं। हाँ। बड़े बड़े राजा महाराजा, चलो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल जाते थे और गरीबों के बच्चे भी गुरुकुल जाते थे।
बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी लकड़ी काटने गुरु के जाते थे। एक कृष्ण जी और सुदामा वाली मुझे स्टोरी याद आ गई। इस स्टोरी का इस टॉपिक से लेना देना नहीं है, बट ये स्टोरी है कि एक बार कृष्ण जी और सुदामा जी लकड़ी काटने गए। तो जब लकड़ी काटने गए तो बारिश आ गई। अब सुदामा जी के पास कुछ चिड़वे पड़े हुए थे, चिड़वा जो जिसे बोलते हैं, कृष्ण जी के भी पड़े थे और सुदामा जी के भी पड़े थे। तो सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी दोनों खा गए। अब जब वो दोनों खा गए तो उनको बाद में, वो ज्ञानी भी थे, उन्हें रियलाइज हुआ यार मैं उसका हक खा गया हूं। अब क्योंकि मैं उसका हक खा गया हूं तो मुझे जिंदगी भर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हमारे को अपने बच्चों को, आपने भी जैसे बोला सुबह 5 बजे बस आएगी और शाम को 5 बजे छोड़ जाएगी, तो हम बच्चों को एजुकेशन तो दे ही नहीं रहे, तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर हमें उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी। ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में यूज होते हैं। जब बच्चा, लेट देम ब्लॉसम। हम एक फूल को ये बोल रहे हैं कि ऐसे बड़ा हो, ये हमारी गलती है। सूनर और लेटर वी विल रियलाइज। मेरे पास एक बहुत ही एम्बैरेसिंग वर्ड्स हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरी स्कूलमेट है, उसने सोच लिया है कि हमने बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना है। वो अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड है। उसका बच्चा इतना अच्छा है, वो जब भी मुझे मिलता है नमस्ते समीर चाचू, पैर छूता है मेरे। उसके मॉरल्स बहुत अच्छे हैं, बट उनका माइंडसेट ये हो गया हमने वृद्धाश्रम में काटना है। द पॉइंट इज, ये एक ऐसी, आप एक रैट रेस में ना घुसते ही रैट हो जाते हो। सो स्टे ह्यूमन। कभी चूहे वाला जन्म भी मिलेगा, जीना उसे। स्कूल चूज करते हुए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, 365 दिन बच्चे से पूछना है आज क्या हुआ। हैव अ 20 मिनट्स कॉन्वर्सेशन। बच्चे सर इतने मासूम होते हैं, वो उस 20 मिनट में आपको आपके बच्चे का हैप्पीनेस इंडेक्स बता देंगे। ये हम नहीं कर रहे सर। गूगल रिव्यूज इज नॉट एवरीथिंग। जो लाइव आपके सामने बैठा है उसका रिव्यू लिखो ना। और सर बुरा नहीं मानना, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा कोई फोन करके आया आपको, उसने ईमेल करी थी पापा मुझे पैदा करो, उसे पैदा आपने किया, आपकी वाइफ ने मिलकर किया, उसके अंदर आपकी जीन्स हैं, उसको दुनिया में लाने वाले आप थे, उसने अपना सेक्स भी डिसाइड नहीं किया कि मैं मेल पैदा होऊंगा या फीमेल पैदा होऊंगा। वो तो इस दुनिया में लाया गया है। तो जो इंसान इस दुनिया में लाया गया है, अब उसे जीने तो दो। डोंट ओन। सर हमारी एक प्रॉब्लम है, किड्स आर नॉट आवर पोजेशंस। सर मैं एक बात बोलता हूं, पेरेंटिंग में आप बच्चे के लिए सब कुछ लाओ, उसको दुनिया दिखाओ, बट पेरेंटिंग में बच्चे को साइकिल जैसे सिखाते हैं ना सर, साइकिल सिखाने का लास्ट स्टेप क्या होता है? एज अ पेरेंट आपने अपने बेटे को सिखाई होगी कि लास्ट में आपको साइकिल छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप साइकिल नहीं छोड़ोगे तब तक वो साइकिलिंग नहीं सीखेगा। तो पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज सिखानी है बच्चे को कि भाई डिसीजन मेकर बन। सही ले गलत ले, सर कौन सा डिसीजन सही हो जाएगा? टॉस जीतकर भी टीम्स मैच हारती हैं, बट वो मैच खेले ये इंपॉर्टेंट है। यस भाई। तो स्कूल्स कोई भी लो, बड़ा हो छोटा हो, बट शाम को आगे बच्चे से फीडबैक लो, क्या रहा मैथ्स में, क्या किया आज मैडम ने, क्या कहा, तब आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे। और जब आप पीटीएम में थोड़े इन्वॉल्व पेरेंट्स की तरह जाओगे ना, बारीकियों में जाओगे, तो स्कूल अथॉरिटीज भी आपको सीरियस लेंगी। अब स्कूल अथॉरिटीज ने ना पीटीएम्स के वो बनाए हुए हैं सर, जिसमें पेरेंट्स को चाहिए वो बनाया हुआ है, टॉप पोजीशंस दी हुई हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनकी भी एक एसोसिएशन बनी हुई है पीटीए करके। राइट। तो इस तरीके से बात करो, छोड़ मत दो सर, बच्चे को छोड़ो मत, बच्चे को साथ कनेक्ट बनाए रखो सर। ये बस ये अर्बन लाइफ में थोड़ी ये दिक्कत आ गई है, सोसाइटी कल्चर में थोड़ी दिक्कत आ गई है। अगर हम वापस थोड़ा सा अपना पीछे पुराने उसमें जाएंगे ना सर, हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे सर। बिल्कुल सर, बहुत सही बात हो रही है।